Good afternoon. My name is Jigna Patel. I am working as a dietitian in UN Mehta Institute of Cardiology and Research Center. Today my topic is vegan diet, food approaches for the environment. Vegan diet. Vegan diet is a type of vegetarian diet that exclude all animal products. Byproducts include meat, poultry, fish, dairy, egg, honey and any other products derived from animal. Instead, a vegan diet based a variety of plant-based foods such as fruits, vegetables, whole grains, legumes, nuts, seeds. Emphasis is on consuming foods that minimally processed, nutrient dense and rich in फाइबर एंड अदर इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट. वेगन डाइट ऐसा डाइट है जो शाकाहारी डाइट माना जाता है. उसके अंदर हम कोई भी टाइप का एनिमल प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करते हैं. एनिमल प्रोडक्ट्स लाइक दूध है, दूध की बनावटें है, मछली है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, वो सब यूज़ नहीं करते हैं. वेजिटेरियन एंड वेगन डाइट में डिफरेंस जो है वो बताया गया है. जो वेजिटेरियन डाइट है उसके अंदर हम लोग यूज़ नहीं करते. मीट है, फिश है, रेड मीट है या कोई सी फूड्स है वो यूज़ नहीं करते हैं जो ये इमेजेस में दिखाया गया है. वेगन ऑल्सो डोंट ईट. वेगन डाइट में शाकाहारी डाइट माना जाता है. इसके लिए हम जो बटर है, अंडा है, दूध है, कोई बीज की कोई प्रोडक्ट है जैसे कि हनी वगैरह यूज़ नहीं करते हैं. वेगन डाइट वर्सेस वेजिटेरियन डाइट. जो वेगन डाइट है और वेजिटेरियन डाइट है उसका ये इमेज है. इसमें लिखा है कि वेगन डाइट, जो वेगन डाइट में प्लांट बेस्ड डाइट बताया गया है जैसे कि सभी तरह के कलर वाले फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बताया है, ग्रेन्स बताया है, तो वो वेगन डाइट में यूज़ करते हैं. और वेजिटेरियन डाइट में कहीं ना कहीं हम लोग दूध की बनावटें और कोई लोग जो अंडा वगैरह खाते हैं उसको भी वेजिटेरियन डाइट में इन्वॉल्व करते हैं. तो ये डिफरेंस है. टाइप ऑफ वेगन्स. 4 टाइप के वेगन्स होते हैं. इथिकल टाइप ऑफ वेगन, नैतिक डाइट बोलते हैं. उसके अंदर जीव हत्या करना गुनाह माना जाता है. मतलब कि हमें कोई प्राणीजन्य खाना नहीं खाना चाहिए. जिसको मार के खाना लेते हैं वो हमारे लिए गुनाह माना जाता है. वो टाइप के डाइट को इथिकल टाइप का डाइट माना जाता है. सेकेंड वन इज़ एनवायरमेंटल टाइप ऑफ डाइट, जो पर्यावरण को मानते हैं. पर्यावरण के अंदर जो हरी पत्ते वाली और हरी मतलब ग्रीनरी वाला जो खाना मिलता है उसको एनवायरमेंटल टाइप का डाइट बोलते हैं. थर्ड वन इज़ हेल्थ कॉन्शियस टाइप का डाइट, जिसके अंदर सभी लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस होते हैं. जैसे कि बहुत बढ़ाया हुआ वजन को कम करने के लिए डाइट को फॉलो करते हैं. कैंसर होता है तो उसके लिए करते हैं. फिर कोई कार्डियक डिसीज़ होता है तो उसके लिए डाइट फॉलो करते हैं. तो वो सब डाइट हेल्थ कॉन्शियस टाइप का वेगन बोलते हैं. और फोर्थ वन इज़ रिलीजियस टाइप डाइट. उसके अंदर धार्मिक डाइट बोलते हैं कि कोई धर्म के अनुसार हम लोग ये खाना नहीं खाते हैं तो उसको धार्मिक रिलीजियस डाइट कहते हैं. उसके अंदर एज फॉर एग्जांपल रिलीजियस टाइप का डाइट में जैन धर्म के मान्यता अनुसार हम कोई एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेते हैं. एनिमल प्रोडक्ट मीन्स कि जो काट के खाते हैं, जो मार के खाते हैं वो खाना नहीं खाते हैं. और जैन धर्म के मुताबिक कभी कभी कोई कंदमूल भी नहीं खाते हैं तो वो रिलीजियस टाइप का वेगन्स बोलते हैं. तो इतने टाइप्स के वेगन होते हैं. फिर हम लोग देखेंगे व्हाट कैन यू ईट ऑन वेगन डाइट. तो वेगन डाइट में हमें क्या क्या खा सकते हैं उसका लिस्ट है. फूड टू ईट इन अ वेगन डाइट. फर्स्ट वन इज़ लेग्यूम्स. लेग्यूम्स में अलग अलग तरीके के बीन्स, पीज, फिर लेंटिल्स, रेड बीन्स, पीज, लेंटिल्स लाइक रेड, ब्राउन एंड ग्रीन टाइप के लेग्यूम्स होते हैं. चीक पीस, प्लीट्स पीज और किडनी बीन्स मीन्स कि मटर होता है, फिर मटर होता है, फिर लेंटिल्स मीन्स कि अलग अलग तरीके की दालें होती है, फिर राजमा, फिर मूंग दाल, चने की दाल, अड़द की दाल वगैरह अलग अलग टाइप की दालें यूज़ करते हैं. फिर किडनी बीन्स मीन्स कि वाल भी यूज़ करते हैं तो वो हम यूज़ कर सकते हैं वेगन डाइट में. दूसरा नंबर का है सोया प्रोडक्ट्स सच एज टोफू, टेम्पे, फोर्टिफाइड सोया मिल्क एंड सोयाबीन्स. मीन्स कि सोयाबीन के रिलेटेड जो भी हम फोर्टिफिकेशन करके जो डाइट में इन्वॉल्व करते हैं वो
टोटली प्लांट बेस्ड होता है तो वो वेगन डाइट में हम लोग इन्वॉल्व कर सकते हैं। थर्ड वन इज़ नट्स लाइक कैश्यू नट्स, आलमंड एंड पीनट। तो पीनट वगैरह यूज़ कर सकते हैं, जैसे मूंगफली है, काजू बादाम है, वो सब, अखरोट, वॉलनट वगैरह जो होता है वो यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ वन इज़ seeds such as sunflower seeds, sesame seeds, their butter means कि sesame butter, sunflower oil, as well as flax seeds, chia seeds, वो सब हम वेगन डाइट में यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ वन इज़ होल ग्रेन, इंक्लूड थिंक लाइक रागी, सागो, होल व्हीट, ओट्स, ब्राउन और वाइल्ड राइस, as well as food manufactured from them like whole grain pasta, bread and crackers वगैरह यूज़ कर सकते हैं। सिक्स्थ वन इज़ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, अलग अलग टाइप के सब वेजिटेबल्स और फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं। लीफी वेजिटेबल्स में हम मस्टर्ड मीन्स की सरसों का भाजी, स्पिनच मीन्स के पालक की भाजी और फेनुग्रिक लीव्स मीन्स की मेथी की भाजी वगैरह यूज़ कर सकते हैं। सेवेंथ वन इज़ कैल्शियम फोर्टिफाइड योगर्ट, प्लांट बेस्ड में से जो बनता है मिल्क, जैसे कि ग्राउंडनट मिल्क बनता है, फिर सोया मिल्क बनता है, तो वो वेगन में यूज़ कर सकते हैं। दीज हेल्प वेगन इन कंज्यूमिंग द एप्रोप्राइट अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन देयर डाइट्स, मीन्स कि एप्रोप्राइट मीनिंग में यूज़ कर सकते हैं। व्हेन पॉसिबल चूज टाइप that additionally fortified with B12 and विटामिन डी, मीन्स कि कोई फोर्टिफिकेशन वाला डाइट यूज़ कर सकते हैं जिसमें विटामिन B12 एंड विटामिन डी भी यूज़ कर सकते हैं। ये वेगन डाइट की एक इमेजेस है जिसमें प्रोटीन रिच फूड जो बोला है मैंने उसके अंदर आगे की स्लाइड में देखा उस हिसाब से लेग्यूम्स यूज़ हुए हैं, नट्स, चिकपीस, बीन्स, सोयाबीन्स वगैरह सब यूज़ हो सकता है। फिर आयरन रिच फूड्स में सभी तरह के वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, मैंगोज़ वगैरह यूज़ हो सकता है। विटामिन डी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मात्रा में हमें फोर्टिफिकेशन वाले मिल्क में यूज़ हो सकता है। और इसके अंदर जो लिखा है एग्स, जो हम वेगन डाइट में यूज़ नहीं करते हैं, जो इमेज में बताया हुआ है, सोया मिल्क, काउ मिल्क एंड सनशाइन, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मात्रा में विटामिन डी मिलता है, इसके लिए इन्वॉल्व किया है। विटामिन सी, जिसे येलो कलर के फूड होते हैं जिसमें सिट्रस फ्रूट्स में विटामिन सी मिलता है अच्छे से। विटामिन B12 सप्लीमेंट्स आहार में मिल जाता है, कहीं ना कहीं हमें डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन में यूज़ करके विटामिन B12 का यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट वन इज़ फैटी एसिड्स, कहीं ना कहीं फ्लैक्स सीड्स, वॉलनट, चिया सीड्स में ये हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिल जाता है। अब आया फूड टू अवॉइड इन वेगन डाइट, जो वेगन डाइट के अंदर अवॉइड करने हैं उसका लिस्ट है। तो पहला लिस्ट है मीट और पोल्ट्री, ऑर्गन मीट, वाइल्ड मीट, बीफ, लंप, चिकन, सभी तरीके के मीट्स जो होते हैं वो हम वेगन डाइट में इन्वॉल्व नहीं करते हैं। सेकेंड वन इज़ सी फूड्स, कोई भी सी फूड्स भी हमें यूज नहीं करना है। अलग अलग तरीके की मछली, श्रिम्प, स्क्विड, स्क्वालप, कैलेमरी, मसल्स, क्रैब्स एंड लॉबस्टर वगैरह कोई भी सी फूड्स हमें यूज़ नहीं करने हैं। थर्ड वन इज़ डेयरी प्रोडक्ट, मिल्क, योगर्ट, चीज़, बटर, क्रीम, आइसक्रीम एंड अदर कोई भी टाइप की दूध एंड दूध की बनावट जो एनिमल प्रोडक्ट्स में से बनाई जाती है वो यूज़ नहीं कर सकते हैं। फोर्थ वन इज़ एग फ्रॉम क्वील्स, कोई भी अंडा जैसे कि ऑस्ट्रिच का हो, फिर हैन का हो, चिकन का हो, कोई भी अंडा हमें यूज़ नहीं करना है। फिफ्थ वन इज़ बी प्रोडक्ट, मीन्स कि मक्खी में से, जो मधुमक्खी में से बनता है हनी, वो हमें यूज़ नहीं करना है वेगन डाइट में। सिक्स वन इज़ इंग्रेडिएंट डिराइव्ड फ्रॉम एनिमल्स, तो कैसे इंग्रेडिएंट्स हमें यूज़ नहीं करने हैं, वे प्रोटीन बनाते हैं, कैसिन्स बनाते हैं, लैक्टोस बनाते हैं, फिर एग और एग वाइट, एल्ब्यूमिन, जिलेटिन्स, विटामिन D3 डिराइव्ड्स फ्रॉम एनिमल्स में से जो भी प्रोडक्ट्स बनती है, ओमेगा 3 फैटी एसिड जो भी एनिमल प्रोडक्ट्स में से बनाते हैं वो सब हमें अवॉइड करना है। अभी ये लिस्ट जो मैंने बताया अगले 2 स्लाइड में
जैसे कि वेगन डाइट में क्या ईट करना है और क्या अवॉइड करना है, इसका लिस्ट है। तो आप सब देख सकते हो। नॉन स्टार्ची और स्टार्ची वेजिटेबल्स हम लोग ही ले सकते हैं। नट्स एंड सीड्स ले सकते हैं, ग्रेन्स ले सकते हो जैसे कि गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, सभी तरह के ग्रेन्स और लेग्यूम्स में दालें सभी अलग अलग ले सकते हो। सभी तरीके के पल्सेस यूज़ कर सकते हैं और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं। फिर दूसरी साइड में जो बताया है अवॉइड करना है जो वेगन डाइट में, वो है मीट एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स है, एग एंड डेयरी प्रोडक्ट्स है, फिर सी फूड्स है, वो सब हमें अवॉइड करना है। और लास्ट पार्ट में बताया हुआ है सप्लीमेंट्स से हमें क्या लेना चाहिए, जो नहीं मिलता है वेगन डाइट में, उसको सप्लीमेंट बेसिस पे हम विटामिन B12, विटामिन D और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ले सकते हैं। फिर बेनिफिट्स ऑफ वेगन डाइट, हम जो डाइट मैंने प्रिस्क्राइब किया वेगन डाइट को, उसके फ़ायदे क्या है वो देखने हैं। तो अ वेल प्लान्ड वेगन डाइट कैन प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट बॉडी नीड्स इंक्लूडिंग प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम एंड विटामिन B12। जो प्लांट बेस्ड डाइट होते हैं उसके अंदर शरीर को जो मिलना चाहिए वैसा प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, विटामिन B12, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वगैरह सब मिलता है अच्छे से। इट कैन ऑल्सो लोअर द रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिसीज़, जो लंबे समय से जो रोग चलते हैं उसको डिक्रीज़ करते हैं, उसको लोअर करते हैं, जैसे कि हार्ट डिसीज़ है, डायबिटीज़ है, सर्टेन टाइप ऑफ अलग अलग टाइप ऑफ कैंसर्स को डिक्रीज़ करता है। फिर थर्ड वन इज़ अ वेल प्लान्ड वेगन कैन प्रोवाइड ऑल नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स फॉर द बॉडीज ऑप्टिमल फंक्शंस एंड हेल्थ। तो अलग अलग टाइप के जो वेल प्लान्ड न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी वेगन डाइट्स में से मिल जाते हैं। और फोर्थ वन इज़ हियर आर सम स्पेसिफिक हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ वेगन। हेल्थ बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं जो हमें इमेजेस में दिखाए गए हैं। आर्थराइटिक सिम्टम्स नहीं होते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है, फिर वेट बढ़ाने में वेट बढ़ाना नहीं चाहिए, मीन्स कि वेट लॉस करने में मदद करता है। फिर तो जो LDL जो खराब कोलेस्ट्रॉल होते हैं उसको डिक्रीज़ करने में मदद करता है। फिर रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज़, कोई हार्ट डिसीज़ नहीं होता है, इसके लिए बेनिफिट है। फिर रिड्यूस कैंसर रिस्क, तो कैंसर नहीं होने देता है, वो सब फ़ायदे हैं। और इसके अंदर जो अलग अलग रिस्क बताए हैं जो बेनिफिट्स करते हैं, उसमें फर्स्ट पार्ट है इम्प्रूव कार्डियक हेल्थ। तो कार्डियक हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने बताया हुआ है कि कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ वेगन डाइट से कम होता है, क्योंकि कार्डियक हार्ट डाइट में अलग अलग ईट फूड रिच इन फाइबर्स यूज़ होते हैं, जो इमेजेस में बताया है उस हिसाब से होल ग्रेन्स, लेग्यूम्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं जो वेगन होते हैं, जो हार्ट के लिए अच्छा होता है। सेकेंड वन इज़ सॉल्यूबल फाइबर। सॉल्यूबल फाइबर अच्छे से मिलते हैं हमें फ्रेश फ्रूट्स एंड ओट मील में से मिलते हैं, जो कार्डियक हेल्थ के लिए अच्छा होता है। थर्ड वन इज़ फूड रिच इन पोटाशियम। बनानास, पोटैटोज, टोमेटोज, पीच एंड ग्रेप्स वगैरह पोटेशियम बढ़ाने के लिए यूज टू होता है, जो हार्ट के लिए यूज टू होता है, तो वो मिलता है वेगन डाइट में से। फिर विटामिन C, येलो फूड, जो येलो फ्रूट्स, येलो कलर जिसमें होता है उसमें से, और जो खटाई वाले फ्रूट्स होते हैं उसमें से विटामिन C मिलता है। फिर फॉलेट रिच फूड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच, कॉलीफ्लावर, ब्रोकोली, नट्स वगैरह में से फॉलेट्स अच्छे से मिलता है, जो वेगन डाइट में से ही मिलता है। और लास्ट वन इज़ ओमेगा 3 फैटी एसिड ऑलिव ऑयल, वो भी कार्डियक हेल्थ के लिए अच्छा होता है। सेकेंड नंबर, रिड्यूस कैंसर रिस्क। जो कैंसर रिस्क रिड्यूस करते हैं प्लांट बेस्ड में से, क्यों रिस्क रिड्यूस करते हैं, तो कि फाइबर अच्छे से मिलते हैं, विटामिन्स अच्छे से मिलते हैं, फाइटोकेमिकल्स
अच्छे से मिलते हैं, बायोलॉजिकल एक्टिव वैल्यू के मॉलिक्यूल्स बढ़ाते हैं और कैंसर के जो सेल होते हैं उसमें फाइट करने में बहुत ही एडवांटेजेस होते हैं। तो उसके लिए हमें अलग अलग टाइप की बेरीज यूज़ करनी है, जैसे कि रेड फूड्स यूज़ करना है, फिनोलिक एसिड्स बढ़ाता है, फ्लेवोनॉइड्स एंड एंथ्राइटिसाइड्स यूज़ होते हैं। इसके लिए हमें रेड फूड्स यूज़ करने हैं जो हमें ब्लड प्रेशर इम्प्रूव करने में मदद रूप होता है। सेकेंड वन इज़ पर्पल डाइट। पर्पल फूड्स यूज़ करने का मतलब बेरीज अलग अलग टाइप की यूज़ करनी है, जैसे कि जामुन्स वगैरह, तो उसके अंदर प्लेटलेट काउंट्स बढ़ाने में मदद करता है। थर्ड वन इज़ ब्राउन कलर के फूड्स हमें इन्वॉल्व करना चाहिए, जो हमें ब्लड प्रेशर रिड्यूस करने में मदद करता है और बेनिफिशियल टू ब्रेन डेवलपमेंट में मदद करता है। फोर्थ वन इज़ ऑरेंज कलर के फूड यूज़ करने चाहिए, जो हमें करिक्यूमेनोलाइड्स यूज़ होते हैं, उसके अंदर फ्लेवोनॉइड्स यूज़ होते हैं जो इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है और प्रिवेंट विजुअल एक्टिविटी को बढ़ाता है। और लास्ट वन इज़ एंटीऑक्सीडेंट, जिसमें से मिलते हैं, वो सबको पता होते हैं कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, तो वो हमें हरी पत्ते वाली सब्जी में से मिलता है, जो इंड्यूल 3 कार्बोनॉल्स मिलते हैं उसके अंदर, तो वो भी यूज़ करना चाहिए, जिसके कारण हमें कैंसर का रिस्क कम होता है। तो पूरी इमेजेस ऐसा बताता है कि अलग अलग टाइप की बेरीज लेनी चाहिए, अलग अलग टाइप के कलर फूड्स यूज़ करने चाहिए, हेल्थ बेनिफिट्स ऑन कार्डियोवास्कुलर, कैंसर, ओबेसिटी, डायबिटीज़, इम्यून लॉन्जिटिविटी, सब एक्टिव मोड में रिस्क लेवल कम करता है। थर्ड वन इज़ एनहेंस वेट लॉस। द वेट लॉस करने में मदद करता है। द बॉडी मास इंडेक्स of vegans is often lower than those on the other diets। मतलब अलग अलग टाइप के जो डाइट यूज़ करते हैं उसके बराबरी में वेगन डाइट जो यूज़ करते हैं उसका BMI ओवरऑल कम होता है, क्योंकि वेगन डाइट एक ऐसा आहार है जो बहुत क्वांटिटी में हम खाना लेते हैं, फिर भी हमें कैलोरी कम मिलती है और न्यूट्रिशन अच्छा मिलता है। सेकेंड वन इज़ पीपल कैन बेटर कंट्रोल देयर वेट बाय सब्स्टिट्यूइंग हाई फैट, हाई कैलोरी एनिमल मील्स एंड लो कैलोरी प्लांट बेस्ड अल्टरनेटिव्स यूज़ करते हैं। थर्ड वन इज़ हावेवर इट crucial to remember that consuming many processed high fat plant based meals sometimes known as a junk food vegan might result में अनहेल्दी वेट। मीन्स कि वेगन डाइट तो भले ही यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने अलग टाइप का पीनट बटर यूज़ किया, उसके अंदर वेगन टाइप के सॉसेस लगाए और उसके अंदर हमने कोई पेटीज वगैरह यूज़ करके जो भी जंक फूड बनाया होता है उसके अंदर कैलोरीज बहुत बढ़ जाती है, तो वो कहीं ना कहीं अनहेल्दी माना जाता है हमारे डाइट में। डिक्रीज आर्थराइटिक पेन मीन्स कि गठिया पेन को डिक्रीज करता है, कम करता है। अकॉर्डिंग टू अ फ्यू स्टडीज पेशेंट with various from the arthritis can benefits of vegan diet। कहीं ना कहीं रिसर्च में ऐसा माना गया है कि हम लोग वेगन डाइट यूज़ करते हैं तो गठिया वाह हमें कम होता है। वेगन डाइट में हेल्प रिड्यूस रिमेटिक आर्थराइटिस सिम्टम्स इंक्लूडिंग पेन, जॉइंट स्वेलिंग एंड मॉर्निंग स्टिफनेस। तो वेगन डाइट जो फॉलो करते हैं उसको कहीं ना कहीं बॉडी में स्वेलिंग होता है, सुबह सुबह शरीर में जकड़ आ जाती है, कभी कभी कोई भी पूरे बॉडी में जॉइंट्स में स्वेलिंग होती है, फिर कहीं ना कहीं वाह आ जाता है, तो वो सब वेगन डाइट यूज़ करने में कम होता है रिस्क। द एडवांटेजेस में बी एट्रीब्यूटेबल to the vegan's increased level of antioxidant, probiotics, fibers and absence of specific trigger food।
वो सब कम करता है। फिफ्थ वन इज lower risk of chronic disease. A vegan diet has been linked a lower risk of chronic disease such as heart disease, diabetes, certain type of cancers may be due to high risk of fiber, vitamins, minerals found plant based diet. Means कि chronic disease बहुत टाइम से जो पुराने रोग होते हैं उसमें कम करने में वेगन डाइट बहुत ही उपयोगी माना जाता है, क्योंकि उसके अंदर फाइबर्स मिलते हैं, विटामिन्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, जो सब प्लांट बेस्ड डाइट में से मिलते हैं, जिसके अंदर सभी तरीके के वेगन्स को यूज़ करके बनाया जाता है, तो वो क्रोनिक डिसीज़ में बहुत ही यूज़फुल है। 6. Lower blood pressure and cholesterol. A vegan diet can help lower blood pressure, cholesterol level, which can reduce the risk of heart disease and stroke. मीन्स कि वेगन डाइट में ब्लड प्रेशर लेवल कम किया जाता है, कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ाया हुआ होता है तो उसमें कम करा सकता है, क्योंकि अच्छी तरह के फाइबर्स मिलते हैं, उसके अंदर अलग अलग टाइप के विटामिन्स एंड मिनरल्स मिलते हैं जो ब्लड प्रेशर लेवल और कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने में यूज़फुल होते हैं। और कहीं ना कहीं हमें स्ट्रोक आता है तो वो स्ट्रोक दूर करने के लिए भी वेगन डाइट बहुत ही यूज़फुल माना जाता है। 7th वन इज़ इम्प्रूव डाइजेशन। मतलब हमारा जो डाइजेशन लेवल है वो बढ़ाने में मददरूप होता जाता है वेगन डाइट। जैसे कि plant based food are rich in fiber which can improve digestion and reduce the risk of digestive disorders such as constipation, irritable bowel syndrome वगैरह। तो वेगन डाइट के अंदर फाइबर्स अच्छी मात्रा में मिलते हैं। जो फाइबर अच्छा मात्रा में मिलते हैं उससे हम लोग ब्लड प्रेशर लेवल कंट्रोल करते हैं, गट फ्लोरा अच्छा बनाने के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को जो हमारी तकलीफ़ होती है डाइजेशन में, तो वो फाइबर अच्छी मात्रा में हमारे शरीर में फाइबर अच्छी मात्रा में डाइजेस्ट होते हैं तो कब्जियत दूर होती है। और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जो इरिटेशन होता है डाइजेशन में, तो वो बाउल सिंड्रोम अच्छी बनाने में बहुत बहुत ही यूज़फुल होता है वेगन डाइट। 8 नंबर, इम्प्रूव स्किन हेल्थ। A vegan diet may improve skin health due to the high intake of vitamins, minerals, antioxidants found in plant-based diet. तो स्किन इम्प्रूव करने के लिए वेगन डाइट के अंदर जो यूज़फुल होते हैं, वैसे ये इमेजेस में बताया हुआ है उस हिसाब से टमाटर खाने से लाइकोपिन बढ़ता है, जो सनशाइन प्रोटेक्शन में यूज़ होता है। फिर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमें बहुत ही यूज़फुल होता है, जो अलग अलग टाइप्स के नट्स में से थोड़ा बहुत मिल जाता है। फिर डेक्स्ट्रोज मिल जाता है, फिर कैरोटिनॉइड्स मिलते हैं जिसके अंदर विटामिन ए एंड बीटा कैरोटीन्स मिलते हैं, जो येलो कलर के फूड्स के अंदर से मिल जाते हैं। फिर जिंक मिलता है जो अलग अलग टाइप्स के नट्स और पल्सिस होते हैं उसमें से मिलता है, कहीं ना कहीं थोड़ा लीफी वेजिटेबल्स में से मिल जाता है, और सीड्स में से मिलता है, जैसे सीसम सीड्स है, चिया सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स है, उसमें से जिंक कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मात्रा में से मिल जाता है। और फाइफोनॉल्स मिलते हैं जो अलग टाइप की बेरीज में से मिलता है। फिर 9th वन इज़ रिड्यूस इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन रिड्यूस करने में भी वेगन डाइट बहुत ही यूज़फुल माना जाता है। ये इमेजेस में जो बताया है उस हिसाब से हमें कोई भी फ्राइड फूड्स नहीं लेने चाहिए जो इन्फ्लामेटरी बढ़ाता है, और हमें एंटीऑक्सीडेंट्स वाला वेगन्स यूज़ करना चाहिए। अलग अलग टाइप की बेरीज यूज़ करनी चाहिए, फिर टर्मरिक यूज़ करना चाहिए, पाइनएप्पल वगैरह यूज़ करना चाहिए, स्पिनच, फिर ब्रोकली, जिंजर्स, वो सब यूज़ करने से हमें कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन हमारे बॉडी में जो होता है वो दूर होता है। प्लांट बेस्ड फूड आर रिच इन एंटी इन्फ्लामेटरी कंपोनेंट्स विच कैन रिड्यूस इन्फ्लामेशन इन बॉडी, लोअर रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिसीज। जो बहुत पुराने रोग होते हैं उसको कम करने में भी मददरूप माना जाता है। न्यूट्रिशन कंसिडरेशन, ये टॉपिक के अंदर न्यूट्रिशन कौन से हमें लेने चाहिए वेगन डाइट में उसके लिए बताया गया है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू एंश्योर दैट
वेगन डाइट इज न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड डाइट, प्रोवाइड ऑल नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन कंसिडरेशन के पॉइंट में जो वेगन डाइट होते हैं उसके अंदर बैलेंस डाइट माना जाता है वेगन डाइट को, और उसके अंदर हमें सभी तरह के नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं ऐसा माना जाता है। एज फॉर एग्जांपल इट मे बी नेसेसरी सप्लीमेंट्स विटामिन B12, आयरन, एज these nutrients primarily found in animal products। विटामिन B12 कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मात्रा में वेगन डाइट में से मिलता है, पर ज़्यादातर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है तो हमें वो एनिमल प्रोडक्ट्स में से ही मिलता है। इसके लिए हमें B12 को सप्लीमेंट के रूप में लेना चाहिए। इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक है वेगन डाइट के अंदर जो कंसिडरेशन न्यूट्रिशन में इन्वॉल्व करना चाहिए वो है प्रोटीन। प्रोटीन इज एसेंशियल फॉर बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग टिश्यूज इन द बॉडी। तो प्रोटीन जो ऐसा न्यूट्रिशन है तो वो जो बॉडी बिल्डिंग के लिए इम्पोर्टेंट होता है, हमारे जो टिश्यूज़ होता है उसमें रिपेयरिंग के लिए बहुत ही यूज़फुल माना जाता है। प्लांट बेसिस सोर्सेस ऑफ प्रोटीन कौन से होते हैं, तो कि बीन्स, लेंटिल्स, कहीं ना कहीं सोया प्रोडक्ट्स में से बनाया हुआ टोफू, टेम्पे, नट्स, सीड्स एंड होल ग्रेन्स, ये सब हमें प्रोटीन में से ये सब में से हमें प्रोटीन मिलता है। It is important to consume a variety of protein sources to ensure adequate intake all the essential amino acids। तो ये सब ऐसे प्रोटीन के सोर्सेस होते हैं जिसके अंदर एडिक्वेट मात्रा में हमें एसेंशियल एमिनो एसिड्स मिलते हैं। इमेजेस में बताया है उस हिसाब से टोफू, टेम्पे, फिर टेक्सचर वेजिटेबल प्रोटीन्स जो बनाते हैं सोया प्रोडक्ट्स में से वो, और कहीं ना कहीं हमें प्रोटीन सप्लीमेंट्स में से प्रोटीन की मात्रा फुलफिल कर सकते हैं। सेकेंड वन इज विटामिन ए। आवर बॉडीज टर्न कैरोटीनॉइड्स फ्रॉम प्लांट फूड इनटू विटामिन ए। दिस विटामिन इज रिक्वायर्ड टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट में विटामिन ए उपयोगी माना जाता है। आई हेल्थ एंड नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर इम्यून सिस्टम में विटामिन ए बहुत ही उपयोगी माना जाता है। ये इमेजेस ऐसा बताती है कि हमें लीफी वेजिटेबल्स अच्छी मात्रा में लेनी चाहिए और येलो कलर के फूड्स जो वेगन्स होते हैं, प्लांट बेस्ड होते हैं, वो अच्छी तरह से लेने चाहिए ताकि हमारी आंखें अच्छी रहे और हमारी स्किन अच्छी रहे। तो क्या लेना चाहिए? स्पिनाच लेनी चाहिए, मस्टर्ड लीव्स लेनी चाहिए, फेनुग्रिक लीव्स लेनी चाहिए, कैप्सिकम अलग अलग टाइप्स के लेने चाहिए, नट्स लेनी चाहिए जैसे कि आलमंड, वॉलनट, कैश्यू नट्स वगैरह अलग अलग टाइप के नट्स ले सकते हैं। येलो कलर के फ्रूट्स लेने चाहिए जैसे कि मैंगो है और लेमन जूस है, जो भी येलो कलर के दूसरे फ्रूट्स होते हैं वो सब हम ले सकते हैं, जैसे कि पपीता है, वो सब ले सकते हैं। फिर येलो कलर के वेजिटेबल्स लेने चाहिए जैसे कि गाजर ले सकते हैं, पम्पकिन ले सकते हैं, और थोड़ी बहुत मात्रा में हमें लीफी वेजिटेबल्स और रेड कलर के जो बेरीज होती है वो भी ले सकते हैं। सेकेंड मात्रा में B12। B12 इज़ प्राइमरली फाउंड इन एनिमल प्रोडक्ट्स। ज़्यादातर सबको पता है कि B12 हमें एनिमल प्रोडक्ट्स में से ज़्यादा मात्रा में से मिलता है। सो इट इज़ मे बी नेसेसरी टू सप्लीमेंट टू कंज्यूम फोर्टिफाइड फूड सच एज प्लांट बेस्ड मिल्क, ब्रेकफास्ट सीरियल्स एंड न्यूट्रिशनली यीस्ट। तो जो वेगन्स होते हैं इसके लिए विटामिन B12 के जो सोर्सेस है वो इमेजेस में बताए गए हैं, जैसे कि न्यूट्रिशनली यीस्ट ले सकते हैं हम, राइस मिल्क ले सकते हैं, क्रीमिनली मशरूम्स ले सकते हैं, कोकोनट मिल्क ले सकते हैं, बेरीज ले सकते हैं, पोर्टेबल मशरूम्स ले सकते हैं, सोया मिल्क ले सकते हैं, ओट मिल्क ले सकते हैं और वाइट मशरूम ले सकते हैं। मशरूम माना जाता है सभी तरह के मशरूम में से B12 अच्छे सोर्स में मिल जाते हैं। ओके, जो विटामिन B12 हमें खास करके एनिमल प्रोडक्ट्स में से मिलते हैं
पूर्ण करने के लिए विटामिन B12 या तो ज़्यादा मात्रा में डेफिशिएंसी होती है, तो वो पूर्ण करने के लिए हमें सप्लीमेंट सोर्स लेना चाहिए। आयरन रिच डाइट, आयरन लेने के लिए हमें क्या लेना चाहिए तो सबको पता होगा, आयरन हमें ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स में से अच्छी मात्रा में मिल जाते हैं। आयरन मिलने के लिए हमें आयरन का एब्जॉर्प्शन के लिए हमें विटामिन सी भी सामने इतना ही लेना चाहिए जो हमें आयरन का एब्जॉर्प्शन करने में मददरूप होता है। आयरन इज इम्पोर्टेंट ऑक्सी ट्रांसपोर्ट इन द बॉडी। आयरन इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन है जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने में बहुत ही मददरूप माना जाता है। प्लांट बेस्ड सोर्स ऑफ आयरन इंक्लूड बीन्स, लेंटिल्स, टोफू, टेम्पे, सीड्स, होल ग्रेन्स, डार्क लीफी वेजिटेबल्स। कंज्यूमिंग विटामिन सी रिच इन alongside in iron rich food can help enhance in iron absorption। वो ऐसा माना जाता है कि जब हम आयरन यूज़ करते हैं, आयरन वाला खाना लेते हैं, तो उसके साथ विटामिन सी लेना चाहिए ताकि आयरन का एब्सॉर्प्शन अच्छी तरह से हो सके। ये इमेजेस में बताया है, उस हिसाब से हमें सोयाबीन्स लेने चाहिए, अलग अलग टाइप के लीफी वेजिटेबल्स जैसे फेनुग्रीक, मस्टर्ड लीव्स और स्पिनच लीव्स लेने चाहिए, रेसिन्स लेने चाहिए, ग्रीन पीस लेने चाहिए। फिर लीफी वेजिटेबल्स में कैबेज वगैरह, ब्रूसेल्स स्प्राउट्स वगैरह लेना चाहिए, ब्रोकली लेना चाहिए, जो हमारे को आयरन की मात्रा बढ़ाने में उपयोगी होता है। कैल्शियम सोर्सेस में कैल्शियम इज इम्पोर्टेंट फॉर बोन हेल्थ। प्लांट बेस्ड सोर्स ऑफ कैल्शियम इंक्लूड डार्क लीफी वेजिटेबल्स, डार्क लीफी ग्रीन्स, tofu made with calcium sulfate, fortified plant-based milk and some nuts and seeds। जो फोर्टिफिकेशन से कैल्शियम को हम वीगन डाइट में इन्वॉल्व कर सकते हैं, वैसे इमेजेस में बताया है उस हिसाब से सोया मिल्क, बॉक चॉय, फोर्टिफाइड ऑरेंज जूस, केले, फिर कैलर्ड, टोफू जो फोर्टिफिकेशन सोया प्रोडक्ट से बनाया होता है वो, सीसम सीड्स, आलमंड्स, फोर्टिफाइड ब्रेकफास्ट सीरियल्स यूज़ कर सकते हैं जो कैल्शियम की मात्रा बढ़ाने में बहुत ही मददरूप होता है। कैल्शियम की मात्रा कम होती है तो हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, दांत कमज़ोर हो जाते हैं, तो वो कमज़ोर ना होए उसके लिए हमें कैल्शियम की मात्रा फोर्टिफिकेशंस के रूप से वीगन डाइट में ले सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आर इम्पोर्टेंट फॉर ब्रेन एंड हार्ट हेल्थ। जो मगज और हृदय के जो रोग होते हैं उसको कम करने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत ही उपयोगी माना जाता है। जो प्लांट बेस्ड सोर्स है वो कैश्यू नट्स है, चिया सीड्स है, वॉलनट्स है, ग्राउंड नट्स है, फ्लैक्स सीड्स है। कहीं ना कहीं सप्लीमेंट्स में से हम ले सकते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। एवोकाडो है, पंपकिन सीड्स है, उसमें से मिल जाता है। उसके सिवा हार्ट प्रॉब्लम दूर करने के लिए भी ओमेगा 3 एसिड्स बहुत ही यूज़फुल माना जाता है। आर्टरी ब्लॉक हो जाती है तो वो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज खोलने के लिए भी हमें ओमेगा 3 रिच डाइट लेने से, हमारे डाइट में इन्वॉल्व करने से वो बहुत ही उपयोगी माना जाता है। विटामिन डी इज important for bone health and primary obtained through sun exposure। मीन्स कि सनलाइट में से विटामिन डी हमें अच्छी मात्रा में से मिलते हैं। कहीं ना कहीं हमें सी फूड्स में से बहुत ही अच्छी मात्रा में से मिलते हैं, पर सी फूड्स हमें वेगन डाइट में इन्वॉल्व नहीं करना है। तो सी फूड्स की जगह पे हमें फोर्टिफिकेशन वाले मील यूज़ करने हैं, जो कि फोर्टिफाइड योगर्ट यूज़ कर सकते हैं, सोया प्रोडक्ट्स में से बनाया हुआ टोफू यूज़ कर सकते हैं, मशरूम यूज़ कर सकते हैं, सोया मिल्क यूज़ कर सकते हैं, फोर्टिफाइड वाला ऑरेंज जूसेस यूज़ कर सकते हैं, ओट मील्स यूज़ कर सकते हैं जो
रिच सोर्स होते हैं विटामिन डी के, और ज़्यादा मात्रा में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो हमें सप्लीमेंट्स लेने से वो मात्रा दूर कर सकते हैं, डेफिशिएंसी दूर कर सकते हैं। कॉमन मिसकंसेप्शन क्या होता है? देयर आर सेवरल मिसकंसेप्शंस अबाउट वेगन डाइट्स। बहुत ही मिसकंसेप्शन होते हैं वेगन डाइट्स में, जिसमें वेगन डाइट्स आर डिफिशिएंट इन प्रोटीन। दिस इज अ कॉमन मिसकंसेप्शन। बहुत लोग ऐसे मानते हैं कि वेगन डाइट में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, तो वो बहुत ही गलत है। वो बहुत गलत सोच वाले हैं कि वेगन डाइट में से प्रोटीन नहीं मिलता है। वेगन डाइट में से अच्छी मात्रा में से प्रोटीन मिलता है, जिसके अंदर सभी तरह की दालें यूज़ होती है। सोया प्रोडक्ट्स में से बनाया हुआ फोर्टिफिकेशन वाला सोया मिल्क, टैम्फू, सोया टोफू वगैरह में से हमें मिलते हैं प्रोटीन्स। फिर थर्ड वन इज बाय कंज्यूमिंग अ वैरायटी ऑफ प्रोटीन सोर्सेज थ्रू आउट द डे ऑफ वेगन कैन ईजिली मीट देयर प्रोटीन नीड्स। फोर्थ वन इज वेगन डाइट आर एक्सपेंसिव। बहुत लोग की ऐसी मान्यता है कि वेगन डाइट बहुत ही खर्चाल माना जाता है, कि बहुत पैसे यूज़ होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। वेगन डाइट टोटली प्लांट बेस्ड होता है, जो हमें कम पैसे में भी अच्छा डाइट प्लान करके ले सकते हैं। वेगन डाइट आर न्यूट्रिशनली इनकम्प्लीट। तो ऐसा नहीं है, वेगन डाइट न्यूट्रिशनली इनकम्प्लीट है ही नहीं। जो मैंने सब आपको बताया, इसमें से विटामिन डी, आयरन, विटामिन B12 मिलता है, कहीं ना कहीं पल्सिस में से हमें प्रोटीन अच्छा मिल जाता है। कार्ब्स भी कहीं ना कहीं हमें सभी ग्रेन्स में से अच्छा मिल जाता है। रूट्स में से हमें कार्ब्स मिल जाता है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वेगन डाइट में से न्यूट्रिशन नहीं मिलते हैं या तो इनकम्प्लीट होता है, ऐसा नहीं बोल सकते। फिर लास्ट वन इज वेगन डाइट आर डिफ़िकल्ट टू फॉलो। डिफ़िकल्ट टू फॉलो नहीं माना जाता है, क्योंकि वेगन डाइट में से बनाया हुआ जो प्लांट बेस्ड होता है वो सब जगह पे मिल जाता है। जैसे कि सैलेड्स मिल जाते हैं, टोफू पनीर वगैरह मिल जाता है, पल्सिस मिल जाते हैं हमें खाने के लिए, प्लांट बेस्ड में से मिला हुआ ऑयल मिल जाता है, सीरियल्स में मिल जाते हैं, जैसे सीरियल्स में से बनाई हुई रोटी वगैरह सब मिलता है, दाल राइस का कॉम्बिनेशन वाला प्रोटीन्स मिल जाता है। तो ऐसा नहीं बोला जाता कि वेगन डाइट्स इनकम्प्लीट है या तो फिर डिफ़िकल्ट है। फिर व्हाट आर द नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ वेगन डाइट? नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स माना जाता है तो अवॉइडिंग कंजप्शन ऑफ एनिमल सोर्सेज फूड में ऑल्सो बी रिलेटेड हाई रेट्स ऑफ डिप्रेशंस, एंग्जाइटी, हेयर लॉस, वीक बोन्स, मसल वास्टिंग, स्किन रैशेस, hypothyroidism, anemia and other issues that have been observed in those strictly follow a vegan diet। तो वेगन डाइट के जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा कोई मानता है कि हेयर लॉस होते हैं, बोन्स हमारे वीक हो जाते हैं, मसल वेस्ट होते हैं, स्किन रैशेस हो जाते हैं, थायराइड्स की प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर आयरन की मात्रा कम होने के कारण अनीमिया हो गया, तो वो बहुत ही कम लोगों में पाया जाता होगा। जो हेल्थ रिस्क ऑफ वेगन डाइट है उसके अंदर कहीं ना कहीं वेगन प्रॉपर बैलेंस न्यूट्रिशन के मुताबिक न ले तो डिप्रेशन होती है, एंजाइटी होती है, ओमेगा 3 फैटी एसिड और जिंक कम मात्रा में मिलने से ऐसा हो सकता है। हाइपोथायरॉयडिज्म कब होता है? तो आयोडीन डेफिशिएंसी, आयोडीन की मात्रा कम मात्रा में लेते हैं तो हो सकता है। फिर इनएडिक्वेट हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन, मतलब अच्छी मात्रा का प्रोटीन नहीं लेते हैं तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। हेयर लॉस, तो कि हेयर लॉस कब होते हैं? जिंक कम मात्रा में लेते हैं, प्रोटीन कम मात्रा में लेते हैं, आयरन प्रॉपर हिसाब से नहीं लेते हैं तो हमें होता है।
जबकि हम अच्छी मात्रा में बैलेंस डाइट यूज़ करते हैं तो हमें वेगन डाइट में कोई रिस्क फैक्टर नहीं होते हैं। जो बोलते हैं कि डर्मेटाइटिस होते हैं, तो डर्मेटाइटिस होने के भी चांसेस कब होते हैं कि हम जिंक और प्रोटीन हमारे डाइट में इन्वॉल्व नहीं होते हैं तो होता है। अनीमिया होने का कारण हम लीफी वेजिटेबल्स वाला खाना नहीं खाते हैं तो हमारे बॉडी में अनीमिया मतलब कि खून की कमी महसूस होती है। विटामिन B12 कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मात्रा में हमें फोर्टिफिकेशन के रूप में ले सकते हैं या तो फिर सप्लीमेंट्स बेस पे ले सकते हैं, पर ऐसा नहीं माना जाता कि उससे हमें कोई रिस्क मिलेगा। और ऑस्टियोपोरोसिस, मसल्स वीक हो जाते हैं, वैसा भी हम नहीं मान सकते, क्योंकि मैंने बताया कि विटामिन D हम सी फूड्स में से अच्छी मात्रा में मिलता है, पर वो वेगन के लिए नहीं होता है, तो हम फोर्टिफिकेशन वाले विटामिन D सोर्सेस यूज़ कर सकते हैं या तो फिर सनलाइट यूज़ कर सकते। ये एक लास्ट इमेज है जो बताया गया है कि प्लांट पावर्ड कितना होता है। तो आप देख सकते हो कि प्लांट के पावर से हम हमारी हेल्थ अच्छी बना सकते हैं। दूसरी इमेज बताती है हार्ट को स्मार्ट बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो अलग अलग टाइप के कलर्स वाले प्लांट्स यूज़ करने चाहिए, अच्छा मात्रा वाला सोडियम का उपयोग करना चाहिए। ईट मोर फाइबर्स हमें किस में से मिलते हैं? सभी तरह के सैलेड्स में से मिलते हैं, कच्चा सलाड्स और कच्चे वेजिटेबल्स खाने से मिलते हैं। ईट द राइट फैट्स, मतलब अच्छी क्वालिटी वाला फैट यूज़ करने से हमें हार्ट स्मार्ट बना सकते हैं। और हाफ प्लेट, हमारी जो प्लेट होती है पूरी, उसके अंदर हाफ प्लेट में हमें वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का उपयोग करना चाहिए। थैंक यू।